बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू गोभी की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर हो सके। आलू गोभी सबको ही बनानी आती है पर सबका तरीका बनाने का मुख्तलिफ होता है। हमने कहा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में कुछ साबुत मसाले पहले मैं ऐड कर लूँगी जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और मोटी इलायची ऐड है। इसको पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे साबुत मसालों को। उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। मैंने 2 कप ऑयल ऐड किए हैं। उसके बाद में इसके अंदर 1 लार्ज साइज़ का प्याज मैंने कट करके रख लिया था, मैं वो ऐड कर लूँगी इसके अंदर। उसके बाद इसको हम मिक्स करके अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा भी लाइट ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल आपने इसको लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन देखिए हमारा हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। लहसुन अदरक को जितना अच्छे से भुना जाए उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद मैंने अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 टमाटर कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा एंड हाफ टेबलस्पून हम काली मिर्च का ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम शुरू में ही आलू ऐड कर लेंगे क्योंकि आलू ज़रा देर से गलती हैं। हम इसको टमाटरों के साथ ही आलू को भून लेंगे ताकि थोड़े से हमारे आलू गल जाएं। अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से भूनते रहेंगे तब तक हमारे टमाटर अच्छे से भून नहीं जाते और आलू थोड़े से गल नहीं जाते। तब तक हम थोड़ा थोड़ा लाइट आंच में इसको भूनते रहेंगे। देखिए हमारे अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद मैंने 4 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर ली थी। उसके बाद गोभी ऐड कर लेंगे। अगर आप खरी खरी खाना पसंद करते हैं तो आप 5 मिनट दम लगाइएगा ताकि ये खरी खरी रहे। अगर आप थोड़ी सी मैश खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून पानी का ऐड कीजिएगा और गोभी मैश बन जाएगी। मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के दम पे रखूँगी क्योंकि मैंने खड़ी खड़ी ही बनानी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू और गोभी दोनों अच्छे से गल चुके हैं। देखिए कितनी खूबसूरत से हमारी आलू गोभी रेडी हुई है। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू गोभी को और बहुत मज़ा आता है सब्ज़ी के साथ रोटी खाने में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारी आलू गोभी तैयार हुई है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी इजी एंड क्विक रेसिपी या आलू गोभी की कैसी लगी। उम्मीद है आप भी बना के ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।